वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। आज हम रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट नेशनलिज्म इन यूरोप को। तो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। सबसे पहले इस चैप्टर में उल्लेख है, मेंशन है फ्रेडरिक सोरे की एक इमेज का, जो उन्होंने एक सीरीज़ ऑफ पेंटिंग्स बनाई थी। उन्होंने 4 सीरीज़ ऑफ पेंटिंग्स बनाए, जिसमें से एक आपकी किताब में दी हुई है, जो कि आपके चैप्टर के शुरुआत में है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि एक नेशन स्टेट उन्होंने विजुलाइज किया इन 4 इमेजेस से, जिसमें से एक इमेज है जिसमें वो क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों ने एक लंबी लाइन, एक ट्रेन की तरह लाइन बनाई हुई है और वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे जाके होमेज पे कर रहे हैं, ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं। और बैकग्राउंड में एक इमेज है जो उसको फोरग्राउंड में डैमेज स्ट्रक्चर्स हैं, वो डैमेज स्ट्रक्चर्स दिखा रहे हैं कि जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस थे, यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूशन या ऐसी सरकार जिस पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता रूल का, और जो शोषण करती है, एक्सप्लॉयटेशन करती है, रिप्रेशन करती है आम लोगों का। तो उसको तोड़ के उन्होंने एक नेशन स्टेट का आइडिया दिया अपनी इमेज से, जिसमें एक पर्सोनिफिकेशन भी है किसका, इमेज ऑफ लिबर्टी का, जिसमें उन्होंने एक फीमेल स्ट्रक्चर से उसको विजुलाइज किया है। तो एक नेशन स्टेट से उनका आइडिया है ऐसे लोग जो शेयर्ड कल्चर या कॉमन कल्चर, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन स्ट्रगल्स को शेयर करते हों, और जिसमें किसको हटाया जाए, जो मोनार्क या डायनेस्टिक सक्सेशन वाला रूल है पहले का, उसको हटा के लोगों का रूल, सेल्फ रूल स्टैब्लिश करें, जिसमें लोग ही लॉज बनाएं, लोग ही अपने लिए सारे डिसीजंस लें। ऑल दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स ही वांटेड टू डिपिक्ट बाय हिज सीरीज ऑफ 4 इमेजेस। ठीक है, तो अपनी सीरीज से वो ये दिखाना चाहते हैं कि कॉमन स्ट्रगल्स होते हैं लोगों के, शेयर्ड कल्चर और हिस्ट्री होती है, कॉमन आइडेंटिटी होती है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, बेस हैं किसका, एक नेशन स्टेट का, एक कंट्री का। जैसे आजकल हम बहुत सारे कंट्रीज देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस वी हैव 195 कंट्रीज, एंड according to some other aspects there are more than 200 countries in this world. So ये countries का आइडिया कहाँ से आया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोगों को बोलने का अधिकार होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, ये सारा आइडिया कहाँ से आया? ये यूरोप के कुछ देशों से, और स्पेशली फ्रांस से ये आइडिया आया हमें। So this idea has 3 bases, what they are: common struggles, shared culture and history, and common identity. So this was all about what was happening according to Frederick Sore and his pictures. Where did he get the idea from? He get the idea from the French Revolution and many other struggles Europe had. So now Frederick Rosset, what he wanted to say, that there should be a society where an absolutist rule should not be there. What is an absolutist rule? A rule having no restrictions and exploits the people militarily and in other means. He also wanted to depict a utopian society. What is a utopian society? A utopian society is a society where everything is good, all are behaving in a well mannered manner, liberty is given to all, equality is given to all, but फॉर मैनी दिस आइडिया हैज़ नो चांसेस ऑफ एग्जिस्टेंस। तो वो एक ऐसी सोसाइटी की बात कर रहे हैं जिसमें सब चीज़ें आइडियल हों, पर ऐसी सोसाइटी रियलिटी में अचीव करना बहुत ही मुश्किल है, उसको कहते हैं यूटोपियन सोसाइटी। सो ही ऑल्सो डिपिक्टेड इन हिज इमेज द पीपल हु वर विद डिफरेंट फ्लैग्स, जो अलग अलग फ्लैग्स अपने देशों के लोगों ने ले रखे हैं, जो आपकी चैप्टर की फर्स्ट इमेज है उसमें। तो उसमें वो बात कर रहे हैं कि नेशनलिज्म कैसे अराइज हुआ, डायनेस्टिक सक्सेशन को कैसे हटाना है, कैसे हम ये अचीव कर सकते हैं। उन्होंने एक आइडियल कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, किससे? थ्रू हिज इमेजेस। जो 4 इमेजेस उन्होंने प्रिंट की, उनके थ्रू वो ये दिखाना चाहते हैं कि लोग कैसे इसको अचीव कर सकते हैं, एंड हाउ अ नेशन स्टेट कैन इवॉल्व। हाउ कैन इट इवॉल्व? व्हेन पीपल हैव shared culture, shared struggles, and collective identities. So moving on to the first idea,
और द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बहुत ज़्यादा मदद की यूरोप के लोगों की, स्पेशली फ्रांस के लोगों की, कि वो एक आइडियल नेशन को अचीव कर सकें। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन गेव मैनी आइडियाज़ because they have struggled from 1989, and after that, you know, in ninth standard you have already read that Maximilian Robespierre ruled France after the revolution, and after that a directory ruled France. When the directory was not able to control, then came the civil code of Napoleon. That is, Napoleon ruled and he suggested many changes. So let us discuss what were the ideas of a nation which came out after the French Revolution. फ्रांसीसी क्रांति के बाद कौन कौन सी चीज़ें बाहर निकल के आई जिसको एक देश का बेस माना गया, यानी कि एक कंट्री। कौन सा कंट्री से क्या समझ रहे हैं? कंट्री का मतलब है जो डायनेस्टिक रूलर्स हैं, जो किंग्स हैं, उनको हटा के लोगों का रूल स्थापित करना। उस आइडिया को, जहाँ पे लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो लॉ के लिए, उसको उन्होंने एक नेशन स्टेट का नाम दिया। तो जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में नेशन स्टेट क्या है, व्हाट इज़ नेशन स्टेट, या क्या आइडियाज़ यूरोप के और फ्रांस के लोगों को दिए फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। लेट अस अंडरस्टैंड। So, coming on to the first point, here the French Revolution that was begun from the year 1789. So the French Revolution had many changes. Here you can see the tricolor, that is national flag of France. So let us discuss what major changes came about in the European society after the French Revolution. Here you can see there is an image of people going to the Bastille prison. You have already read it in the 9th standard. So let us discuss. The first is the idea of collective identity. For the idea of collective identity, they have proposed two concepts. What are those two concepts? The first one is La Patrie, that is the fatherland. That is the fatherland means the people visualize a country as a whole, that is their fatherland, and not some rulers or a group of rulers, etc. The second concept which they have given is le citoyen, that is the citizen. Here from the citizen they meant that there is a united community of all people having equal rights. सभी लोगों को समान समझा जाएगा, उन्हें नागरिक समझा जाएगा, ना कि जैसे क्लर्जी नोबिलिटी में डिवाइड कर रखा था और कॉमन पीपल में डिवाइड कर रखा था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट में। उन सभी चीज़ों को एबॉलिश करके एक इक्वल राइट्स का कॉन्सेप्ट। उसके बाद द फ्रेंच फ्लैग, एक ऐसा झंडा जिससे सभी लोग अपना कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकें। सो फॉर अ नेशन अ फ्लैग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अनदर इज़ दे हैव स्टैब्लिश्ड अ नेशनल असेंबली। उन्होंने एक नेशनल असेंबली इस्टेब्लिश की, जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट है जो हमारे लिए कानून बनाती है, इसी तरीके से उन्होंने नेशनल असेंबली इस्टेब्लिश की, जिसको नाम दिया उन्होंने स्टेट्स जनरल। अब आगे चलते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन में उन्होंने और क्या किया? उन्होंने नए नए हिम्स बनाए, ओथ्स बनाए और होमेज पे किया, किसको? मार्टर्स को। उसके बाद क्या बोल रहे हैं वो? सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। दे हैव गिवन अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन वेयर laws are equal for all, there should be no trade restrictions, etc. The sixth point is abolishment of internal taxes and customs. तो उन्होंने क्या किया इसमें? जो इंटरनल टैक्सेस और कस्टम्स थे, इंटरनल कौन से? एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक सिटी से दूसरे स्टेट में जाने के लिए जो टैक्स बैरियर्स थे, ट्रेड बैरियर्स थे, उनको हटाया। सेवेंथ इज अ कॉमन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स एंड करेंसी was adopted by them. एंड लास्ट इज अ कॉमन लैंग्वेज। उन्होंने एक कॉमन लैंग्वेज को भी, कॉमन लैंग्वेज का आइडिया भी लाने की कोशिश की। इस कॉमन लैंग्वेज के आइडिया से क्या होगा? इस कॉमन लैंग्वेज के आइडिया से ये होगा कि
जो बहुत सारी भाषाएं हैं और डायलेक्ट्स हैं, जो कम्युनिकेशन गैप बना है लोगों के बीच में या बन जाता है, उसको एक कॉमन लैंग्वेज से उस गैप को दूर किया जा सके। तो ये थे बहुत सारे चेंजेस जो उन्होंने एक आइडिया ऑफ नेशन के लिए दिए, जिससे कि एक यूनाइटेड, एक अच्छा देश, स्ट्रॉन्ग देश जिसमें लोगों की एक दूसरे के लिए भावनाएं और कलेक्टिव सामूहिक भावनाएं हों, उनको जगाया जा सके। तो ये फ्रांस ने उसके बाद अपने यहाँ पे जब उनके यहाँ रेवोल्यूशन आया उसके बाद उन्होंने एक मिशन नेपोलियन बोनापार्ट के अंडर में शुरू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब ये जो आइडिया है नेशन स्टेट का, फ्रीडम का, इक्वालिटी का, इसको हमें बाकी देशों में पहुंचाना है। ठीक है, तो जिसको वो बाकी देशों में लेके गए, जैसे कि बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड, इटली एट्सेट्रा। तो इन सभी देशों में उन्होंने डेस्पोटिज्म को हटाना था और लोगों का रूल स्थापित करना था। इन द बिगिनिंग दे रिसीव्ड अ वेरी हीरोइक वेलकम। इन देशों में उनका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ, पर जैसे जैसे लोगों को ये पता लगा कि ये जो फ्रेंच आर्मी है ये लिबर्टी तो लाना चाहती है, इक्वालिटी तो लाना चाहती है, पर अपने अंडर में हमें करना चाहती है और पॉलिटिकली हमें आज़ादी नहीं देना चाहती, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनके प्रति नेगेटिव फीलिंग्स बढ़ती गई फ्रेंच आर्मी और नेपोलियन के प्रति, और उनका मिशन अल्टीमेटली फेल्ड हो गया। तो क्या मिशन लेके चले थे कि एक नेशन स्टेट का आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, लिबर्टी, इक्वालिटी सारे यूरोप में फैलानी है, पर अल्टीमेटली उनका गोल क्या था कि यूरोप पर कब्जा करना है। तो ये कंट्रोवर्शियल चीज़ थी नेपोलियन की। तो हमने जान लिया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या क्या आइडियाज़ दिए कि देश कैसा होना चाहिए, उस देश में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि लोगों का रूल स्टैब्लिश हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नेपोलियनिक कोड की। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आता है, बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि नेपोलियनिक कोड क्या है। तो नेपोलियन ने 1804 में एक सिविल कोड दिया, उसमें बहुत सारे बदलाव प्रपोज किए उन्होंने कि क्या क्या चेंजेस हमारी सोसाइटी में आने चाहिए ताकि हमारी सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी बन सके और उसमें इक्वालिटी स्टैब्लिश हो, उसमें लोगों का रूल स्टैब्लिश हो। तो देखते हैं उन्होंने क्या क्या बदलाव प्रपोज किए। नेपोलियन प्रपोज मैनी चेंजेस। वन ऑफ देम वाज एबॉलिश्ड ऑल प्रिविलेजेस बाय बर्थ। उन्होंने जो जन्म के समय से, जैसा कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा, जन्म के साथ ही कुछ लोगों को प्रिविलेजेस मिल जाते हैं, फर्स्ट स्टेट और सेकंड, जैसे नोबिलिटी और क्लर्जी के लोगों को नो टैक्स वाज टेकन फ्रॉम देम, दे हैड राइट टू वोट, दे हैड ऑल्सो हैड राइट टू कलेक्ट टैक्सेस। तो ये जो प्रिविलेजेस हैं, विशेषाधिकार हैं बाय बर्थ, उनको ख़त्म किया नेपोलियन ने। उसके बाद दूसरा काम क्या किया, एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। उन्होंने कहा कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। उसके बाद तीसरा क्या किया, सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी। जो कॉमन लोगों का अधिकार है प्रॉपर्टी हासिल करने का, उसको उन्होंने सिक्योर किया, यानी कि अब आम लोग भी, कॉमन लोग भी, दे कैन ऑल्सो हैव प्रॉपर्टी और दे शुड ऑल्सो हैव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज एबॉलिश्ड फ्यूडल टैक्स सिस्टम। जो पीजेंट्स पे, फार्मर्स पे इतना ज़्यादा बोझ पड़ रहा था, जो राजाओं ने और नोबल्स ने, नोबिलिटी ने जो टैक्सेस लगा रखे थे, उन सभी फ्यूडल टैक्स सिस्टम को उन्होंने अबॉलिश किया। आगे देखते हैं नेपोलियन ने और क्या क्या किया। ही रिमूव द गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, यानी कि जो पाबंदियां, जो टैक्सेस, जो कस्टम्स, फीस लगाई हुई थी एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रेड करने के लिए, एक शहर से दूसरे शहर में ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, उन सभी रेस्ट्रिक्शंस को, बाधाओं को उन्होंने हटाया। एक और काम क्या किया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाज इम्प्रूव्ड। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है उसको बहुत अच्छा कर दिया, जिससे कि बहुत ज़्यादा सुविधाएं होने लगी आम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में और एक दूसरे से वार्तालाप करने में। नेक्स्ट, और उन्होंने क्या किया, ही इंट्रोड्यूस अ कॉमन करेंसी एंड फ्री ट्रेड। उन्होंने एक कॉमन करेंसी, जो 39 करेंसीज थी, उनको 2 करेंसीज में चेंज किया और फ्री ट्रेड स्टैब्लिश किया देश में। तो ये सारे बदलाव नेपोलियन ने किए, जिससे शुरुआत में बहुत अच्छे रिजल्ट्स और बहुत उत्साह था लोगों में, पर अल्टीमेटली क्या हुआ, उनकी वो जो बहुत सारे देशों में गए, वो जहाँ पे टेरिटरीज़ को एनेक्स करना चाहते थे, वहाँ पे उनको पहले तो बहुत स्वागत हुआ, जैसे कि हमने पहले भी देख लिया है, परंतु लास्ट में उन्होंने क्या किया, टैक्सेस बढ़ा दिए, सेंसरशिप लगा दी,
ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी में भर्ती किया वहाँ के लोगों को, जैसे हॉलैंड, इटली, स्विट्ज़रलैंड एक्सेट्रा। तो इससे नेपोलियन की पॉपुलैरिटी ख़त्म हुई और अंत में बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में नेपोलियन के रूल का एंड हो गया। सो दीज वर द 3 टॉपिक्स विच वी हैव रिवाइज्ड टुडे। द फर्स्ट वन इज द आइडिया ऑफ नेशन according to Frederic Rosset and many other painters of that time. Second is the French Revolution and the ideas which it gave to the whole of Europe. And the third is the Napoleonic Code. Thank you and have a nice day.